आज हमारे साथ हैं संविधान विशेषज्ञ, साथ ही साथ पटना हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता अरुण कुशवाहा जी। सर, आज कर्पूरी ठाकुर जयंती है और कर्पूरी ठाकुर जी का समाज में क्या योगदान रहा, खासकर पिछड़े अति पिछड़े उन्हें एक भगवान मानते, एक देवता मानते, क्या कुछ कहना चाहिएगा सर? सबसे पहले महामानव और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सम्मान में दो शब्द आज हम कहना चाहते हैं। आज उनकी जयंती है 24 जनवरी 2025 को पूरे देश और दुनिया में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जा रही है। तो सबसे पहले उनके सम्मान में हम दो शब्द कहना चाहते हैं कि शहीदों के चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों के चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों की बाकी यही निशान होगा। और एक और शेर है, कहते हैं उसको कर्पूरी ठाकुर जो नहीं काल से डरते थे, लगा क्रांति की आग चिता में खुद स्वयं जो पढ़ते थे, बिना फिक्र किए कि हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे बाल बच्चों का क्या होगा, पूरा देश के गरीबों के साथ कर्पूरी ठाकुर चट्टान की तरह खड़ा रहते थे। और कर्पूरी ठाकुर की को जननायक तो कहते ही हम लोग, पूरे देश के लोग उनको सम्मान से जननायक कहते हैं। साथ ही साथ उन्हें भारत रत्न भी दिया गया है। इसलिए हम लोग उनको बिहार रत्न, भारत रत्न, दुनिया रत्न भी कह सकते हैं। कर्पूरी ठाकुर का जो सबसे बड़ा योगदान था देश में और बिहार में, वो ये था कि वो पिछड़े जातियों में भी जो गरीब लोग थे, जो अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनको उन्होंने चुना और उनका सर्वे कराया और उसके बाद उन्होंने कर्पूरी फॉर्मूला से रिजर्वेशन दिया उनको। जो ओबीसी में जो गरीब रह गए थे, जो सामाजिक रूप से पिछड़े रह गए थे, शैक्षणिक रूप से पिछड़े रह गए थे, जिनका प्रतिनिधित्व कम था, तो वैसे लोगों का उन्होंने सर्वे कराया और सर्वे करा करके अत्यंत पिछड़ी जातियों का उन्होंने यहाँ पर निकाला खोज करके और उनके लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था किया। इसलिए कर्पूरी ठाकुर का एक बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने बिहार में वैसे पिछड़ी जातियां जिनको कोई नहीं पूछता था, बिल्कुल गरीबी के कगार पर पड़े हुए थे, उनको उन्होंने मुख्य धारा में आरक्षण देकर के लाया। दूसरी जो उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट ये थी कि होता क्या था कि अमीरों के बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ लेते थे और बड़े बड़े कॉन्वेंट और बड़े बड़े स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ लेते थे, तो वो इंग्लिश में पास हो जाते थे। और बिहार के जो गरीब गुरबा के बच्चे थे, जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं, शेड्यूल ट्राइब के हैं, अति पिछड़ा थे, ओबीसी हैं, माइनॉरिटी है, जो गरीब गुरबा है, सवर्ण में भी जो गरीब है, उनके बच्चे क्या होते थे कि अंग्रेजी में फेल हो जाते थे। और एक भी विषय में उस समय ऐसा व्यवस्था था कि मैट्रिक में अगर एक विषय में भी आप फेल हो गए तो वो आप फेल हो जाते थे। तो पूरा जो वहाँ का स्टूडेंट था, छात्र था, जो गरीबों के बच्चे थे, हतोत्साहित हो जाते थे कि हम तो मैट्रिक पास ही नहीं हुए, तो हम में क्षमता नहीं है। उसका मेंटलिटी जो है डाउन हो जाता था, मोरल डाउन हो जाता था और अपमानित महसूस करता था। जो इंग्लिश में फेल हो गया तो सब में फेल। तो कर्पूरी ठाकुर का सबसे बड़ा ये देन था कि उन्होंने कहा कि इंग्लिश मैंडेटरी नहीं होगा, विदाउट इंग्लिश भी पास किया जा सकता है। अगर अन्य सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, हिंदी में और अन्य सब्जेक्ट में अगर लड़का अच्छा कर रहा है तो उसको कोई जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में पास होना जरूरी है। इंग्लिश कम भी जानता है और दूसरे सब्जेक्ट का अच्छा ज्ञाता है, अच्छा अध्ययन है, अच्छा नंबर लाया है, तो विदाउट इंग्लिश भी उन्होंने व्यवस्था कर दिया पास होने का। और उसके बाद से धड़ाधड़ पिछड़े दलित वर्गों के लोग बनने लगे, मैट्रिक पास होने लगे। तो जो ही मैट्रिक कोई पास होता है तो उसका मनोबल हाई हो जाता है। फिर इंटर में भी, आईए में भी एडमिशन लिया, इंटरमीडिएट साइंस में भी लिया, फिर आगे मेहनत किया, फिर बैचलर डिग्री लिया, ग्रेजुएट हुआ, फिर और पढ़ा मन से, तो एमए पीएचडी किया, डॉक्टर बनना शुरू हुआ, इंजीनियर बनना शुरू हुआ, वकील बनना शुरू हुआ, जज बनना शुरू हुआ। तो कर्पूरी ठाकुर का एक बहुत बड़ा ये योगदान था कि अंतिम व्यक्ति के लिए उन्होंने काम किया। जिस तरह से नेल्सन मंडेला गरीबों के लिए काम किया था, किंग मार्टिन लूथर अमेरिका में गरीबों के लिए काम किया था,
ठीक उसी प्रकार कर्पूरी ठाकुर भी बिहार की धरती पर गरीब के बच्चों को पढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान हुआ और उसी का रिजल्ट हुआ कि आज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के लोग बड़े बड़े पदों पर जा रहे हैं। अब तो उनके बच्चे शिक्षित हो गए, तो अब वो भी अच्छे स्कूल में पढ़ लेते हैं, लेकिन उस समय बड़ा मुश्किल था, तो उस मुश्किल के दौर को इन्होंने हल करके दिखाया। इसलिए इनको, कर्पूरी ठाकुर को आज के दिन में हम लोग भगवान का दर्जा, भगवान से भी ऊपर का दर्जा देते हैं। इनका एक और बहुत बड़ा अचीवमेंट था, ये ईमानदार बहुत थे और कभी भी पैसा के पीछे ये नहीं भागे। मुख्यमंत्री रहे बिहार के, उसके बावजूद भी इनका घर जो है खपड़ा का, फूस का, पलानी जैसा वहाँ रहा। इन्होंने कभी उसको छत तक नहीं बनवाया। तो ऐसे महान व्यक्ति जो अपने देश को, अपने राज्य को ही परिवार मानता था और उसके भलाई के लिए काम करता रहा, अपना परिवार का एक घर नहीं बनाया, ज्यों का त्यों उनका घर आज भी है फुलपरास में। तो इस प्रकार से ऐसे नेता बहुत सदियों में पैदा होते हैं और इसीलिए एक कहावत बहुत मशहूर है कि हजारों वर्ष नरगिस अपने आंसुओं पे रोई, तब जाकर के कोई दीदावर पैदा होता है। तो नरगिस सैकड़ों वर्ष आंसू बहाती है, तो इस तरह से कर्पूरी ठाकुर जैसे महान सपूत देश में पैदा होते हैं, जो गरीबों को या देश को अपना परिवार समझ करके उसके लिए काम करते हैं। इसलिए आज हम अपने तरफ से, अपने बिहार वासियों की तरफ से, देशवासियों की तरफ से और दुनिया की तरफ से ऐसे महान लोग कर्पूरी ठाकुर, जसकाई कर्पूरी ठाकुर जी को हम लोग बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनका नमन करते हैं। अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मेरा मोबाइल नंबर है 9431002499। थैंक यू वेरी मच।